जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट में मैंने बताया था कल कि अगर आप विड्रॉ करते हैं अमाउंट, अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए बिजनेस से, ठीक है, अपने पार्टनरशिप फर्म से, अगर आप डोमेस्टिक पर्पस के लिए क्या करते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, किस बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे अगर अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तब उस केस में ना हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है क्या, यहाँ पे एवरेज पीरियड। क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? एवरेज पीरियड हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो एवरेज पीरियड निकाला कैसे जाता है यहाँ पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एवरेज पीरियड निकालने का क्या होता है तरीका। तो एवरेज पीरियड इक्वल टू होता है क्या, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जब भी आप पहली बार ड्राइंग करेंगे ना, प्लस उसमें क्या कर देंगे, उस समय से यहाँ बोलता है कि जब भी आप पहली बार ड्राइंग करेंगे उस समय से लेके ईयर एंड तक, ठीक है, कितना मंथ होता है, ठीक है, वो आपको लिखना है। और फिर बोलता है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है, जब आप लास्ट ड्राइंग करते हैं तो लास्ट ड्राइंग के डेट से लेकर के आपका एंड ऑफ द ईयर तक कितना मंथ होगा वो लिखना है। और उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड दे देंगे 2 से, तो क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज पीरियड निकल के आ जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है ये समझते हैं। यहाँ पे जब हम मंथ कैलकुलेट करने का बात बोलते हैं ना, तो मंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है यहाँ पे, तो डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग टू ईयर एंड, टू ईयर एंड। डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर के कहां तक लिया जाता है, ईयर एंड तक लिया जाता है। उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, मंथ कैलकुलेट करने का यही तरीका यहाँ पे अपनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं एवरेज पीरियड में कैसे हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग का यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं और एवरेज पीरियड निकाल के देखते हैं कि एवरेज पीरियड कैसे निकलता है। तो यहाँ पे एक चार्ट बना रहे हैं हम। ठीक है, चार्ट को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। क्वेश्चन में अगर लिखा हो रहा है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, या फिर क्वेश्चन में लिखा हो रहा है मिडिल डे ऑफ ईच मंथ, क्या लिखा हो रहा है, मिडिल डे ऑफ ईच मंथ, या फिर क्वेश्चन में लिखा हो रहा है लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, लास्ट डे या फिर एंड डे ऑफ ईच मंथ। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो मंथ का हम लोग एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए आते समझते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, पहले क्वेश्चन है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि पहली मतलब मंथ के पहली तारीख को क्या कर रहा है, ये अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, मंथ की पहली तारीख क्या होता है, तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम कैलेंडर ईयर लेते हैं तो 1 जनवरी पहला मंथ आएगा। ठीक है, यानी 1 जनवरी को क्या किया, अमाउंट विड्रॉ किया। फिर कब करेगा, 1 फरवरी को करेगा। फिर कब होगा, 1 अगस्त। और फिर कब होगा, 1 अगस्त बोलते 1 मार्च। ठीक है, फिर कब होगा, 1 मार्च। और फिर कब होगा, 1 अप्रैल। और फिर कब होगा, 1 मई। ठीक है, और ऐसे करते करते 1 दिसंबर। ठीक है, या अगर जनवरी से दिसंबर हमारा ईयर चल रहा है तो पहले तारीख क्या होगा हमारे, 1 ऑफ जनवरी। फिर दूसरा कब होगा, 1 ऑफ फरवरी को करेंगे। यानी हर महीने की पहली तारीख को क्या कर रहे हैं हम, अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म से। ठीक है, हर महीने की पहली तारीख को हम लोग क्या कर रहे हैं, अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, कहां से, पार्टनरशिप फर्म से। ठीक है, तब उस केस में हम लोग को यहाँ पे एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना होगा, तो देखिए यहाँ पे भी अभी हम फॉर्मूला लिखे हैं। क्या फॉर्मूला लिखे हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग उसके हिसाब से हम कब किए यहाँ पे, जरा बताइए। फर्स्ट ड्राइंग हम कब कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग किए हैं कब यहाँ पे, 1 जनवरी को। तो जरा सोच के देखिए, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ईयर एंड कब होगा इसका, 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना मंथ होता है यहाँ पे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना मंथ होगा, जरा जोड़िए। जनवरी पूरा हो गया और दिसंबर तक चलना है। ठीक है, तो जनवरी टू दिसंबर कितना हो जाएगा, 12 मंथ। ठीक है, तो 12 मंथ लिख दें यहाँ पे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, इस मंथ के लास्ट मंथ के पहली तारीख को करेंगे। ठीक है, और पहली तारीख यानी कब आ रहा है, 1 दिसंबर। और 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना मंथ होता है, 1 मंथ। ठीक है, तो 1 मंथ क्या कर दिए, प्लस डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया मंथ, 6.5 मंथ। ठीक है, कितना मंथ आ गया, 6.5 मंथ। ये 6.5 मंथ हमारा क्या होगा, एवरेज पीरियड निकल के आ गया। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ के अकॉर्डिंग कब लिख, कितने मंथ का लिख लेगा एवरेज पीरियड, 6.5 मंथ का लिख लेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, 6.5 मंथ का क्या कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। अब वही क्वेश्चन में लिखा है मिडिल डे ऑफ ईच मंथ, तो बताइए हर महीने का मिडिल डे कब आएगा, हर मंथ का मिडिल डे कब आता है, मिडिल डे कब आएगा। अगर जनवरी का हम बात करें तो जनवरी का मिडिल कब आएगा, 15 ऑफ जैन। फेब का कब आएगा मिडिल, 14 ऑफ फेब। फिर बताइए कब आएगा, 15 ऑफ मार्च। ठीक है, और ऐसे करते करते कब आएगा, 15 ऑफ दिसंबर। ठीक है, ईयर एंड में
15 आएगा, ठीक है। तो जरा बताइए यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है, जब हम पहली तारीख यानी मिडिल डे ऑफ ईच मंथ अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या लिखे यहाँ पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग जब हम करेंगे उस समय से लेके ईयर एंड तक कितना मंथ बचा हुआ है। तो जरा देखिए यहाँ पे 15 जनवरी को पहला ड्राइंग कर रहे हैं और 31 दिसंबर तक कितना मंथ हो गया। तो पहले जनवरी को अगर साइड कर दे तो पूरा पूरा कितना बन जाता है, 11 मंथ बचता है हमारे पास, ठीक है, हाथ में। अब 11 मंथ में देखिए यहाँ पे जो 12वां मंथ है उसमें तो आधा मंथ अभी बचा हुआ ही है, तो 0.5 लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। कितना लगा दिए, 0.5 मंथ। अगर 1 मंथ 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट, अगर आधा मंथ है तो कितना लेंगे, 0.5 लेंगे, ठीक है। तो 0.5 यहाँ पे लगा दिए। प्लस कर देंगे क्या यहाँ पे, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं हम यहाँ पे, 15 दिसंबर को कर रहे हैं, ठीक है। तो 15 दिसंबर से लेकर के ईयर एंड, ठीक है, ईयर एंड कब होगा, 31 दिसंबर को, ठीक है। तो बताइए 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना मंथ होता है, 0.5 मंथ, ठीक है। तो ऐड कर देंगे और उसको कर देंगे डिवाइड, दे देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6 मंथ। तो यहाँ पे बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा वो कितने मंथ का होगा, एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग 6 मंथ का क्या होगा, मिडिल डे ऑफ ईच मंथ में कैलकुलेट होगा। कितने मंथ का, 6 मंथ का। तो ये आ गया मिडिल डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। अगर मिडिल डे ऑफ ईच मंथ बोलता है क्वेश्चन में तो बताइए कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आता है क्या, लास्ट डे ऑफ अगर ईच मंथ रहा तो बताइए हर महीने की लास्ट डे कब आएगा, हर मंथ का लास्ट डे कब आएगा। जैसे जनवरी का लेते हैं तो जनवरी का लास्ट डे कब आता है, 31 जनवरी को। कब आता है, 31 जनवरी को। फरवरी का कब आएगा, 28 फेब को, ठीक है। और लीप ईयर रहा तो 29 को आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 31 मार्च को, फिर कब आएगा, 30 अप्रैल को, ठीक है। और ऐसे करते करते 31 दिसंबर तक क्या होगा, हमारा लास्ट डे ऑफ ड्राइंग होगा, ठीक है। तो बताइए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अगर हम फर्स्ट ड्राइंग कर रहे हैं 31 जनवरी को, फर्स्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, 31 जनवरी को, तो बताइए 31 जनवरी से, ठीक है, 31 दिसंबर तक कितना मंथ आता है यहाँ पे, 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना मंथ आ जाता है, पूरा का पूरा 11 मंथ। क्योंकि एक मंथ अगर हटा दे तो 12 महीने में से एक महीना चला गया तो कितना बचेगा, 11। अब लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, 31 दिसंबर को। तो बताइए 31 दिसंबर को टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग करने के बाद कितना मंथ बच रहा है, 0। लास्ट मंथ ड्राइंग करने के बाद कितना मंथ बच रहा है, 0। यानी 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना आता है, 0 मंथ, ठीक है। डिवाइड दे देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 11 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ गया, 5.5 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग कितने मंथ का होगा, 5.5 मंथ का, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट तभी लगता है जब कोई पार्टनर, ठीक है, क्या करता है, रेगुलर बेसिस पे क्या करता है, आपके फॉर्म से पैसा विड्रॉ करता है, यानी मंथली बेसिस पे करता हो या फिर क्वार्टरली बेसिस पे करता हो, ठीक है। कैसे करता हो, क्वार्टरली बेसिस पे करता हो या मंथली बेसिस पे करता हो, ठीक है। तो अगर क्वार्टरली बेसिस पे करता है, ये तो मंथली बेसिस का हम बताएं, ठीक है। अब बता रहे किसके बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। अगर कोई पार्टनर अगर क्वार्टरली बेसिस पे क्या करता है, विड्रॉ करता है, मतलब क्या, तो बोलता है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, यानी क्वार्टर की पहली तारीख को क्या कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। पहली तारीख को अगर क्या कर रहा है, पैसा विड्रॉ कर रहा है, तब उस केस में जो होगा हमारा मंथ, कितने मंथ का एवरेज पीरियड कैलकुलेट होगा। तो जरा देखिए, बताइए महीने की पहली, मतलब एक क्वार्टर जो होता है, ठीक है, क्वार्टर का पहला तारीख कब आएगा। तो बताइए साल में पहले 4 क्वार्टर होता है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। कब से कब तक, तो जनवरी से, अगर दिसंबर मेरा ईयर चल रहा है तो जनवरी से पहले क्या आएगा, मार्च। जनवरी से क्या आएगा, मार्च, यानी 1 जनवरी उसका फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर होगा और 31 मार्च तुम्हारा क्या होगा, इसका क्वार्टर का एंड होगा, ठीक है, 31 मार्च। फिर कब आएगा, 1 अप्रैल से 30 जून। 1 अप्रैल से कब आएगा, 30 जून, ठीक है। फिर कब आएगा, 1 जुलाई से 30 सितंबर, ठीक है। और फिर कब आएगा, 1 अक्टूबर से, ठीक है, 31 दिसंबर। ये आपका क्या हो गया, टाइम आपका जो आ गया यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अगर क्वेश्चन में बोलता है ये 4 क्वार्टर है, ठीक है, और हर क्वार्टर की पहली तारीख को क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, ठीक है। तो बताइएगा जरा, अगर हर तारीख की पहली तारीख को, हर क्वार्टर की अगर पहली तारीख को क्या करता है, पैसा विड्रॉ करता है पार्टनर, तब उस केस में बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा वो कितने मंथ का होगा। तो फर्स्ट डे ऑफ अगर ईच क्वार्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या, ये फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर अगर दिया हुआ है कि हर क्वार्टर की पहली तारीख को अगर पैसा विड्रॉ कर रहा है पार्टनर, तब उस केस में हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अभी अभी हम बताए थे ऊपर में, क्या,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2। तो क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज पीरियड निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए फर्स्ट ड्राइंग कब की है, फर्स्ट डे ऑफ अगर ईच क्वार्टर दिया हुआ है तो फर्स्ट डे एक क्वार्टर का पहली तारीख कब आएगा, 1 जनवरी, फिर कब आएगा 1 अप्रैल, फिर कब आएगा 1 जुलाई और फिर कब आएगा 1 अक्टूबर। ठीक है, तो बताइए 1 जनवरी को अगर पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना मंथ हो जाएगा, 12 मंथ होगा। कितना मंथ होगा, 12 मंथ होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर दिया हुआ है तो पहली तारीख को अगर विड्रॉ किया है यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद कितना समय बच रहा है 31 दिसंबर आने में, तो पूरा का पूरा 12 महीना बच रहा है। अब लास्ट क्वार्टर में देखिए जब ड्राइंग किए हैं पहली तारीख को तो 1 अक्टूबर को ड्राइंग किए होंगे, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना मंथ आएगा, 3 मंथ आएगा। यानी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हम कर रहे हैं कब, 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितना मंथ आ जाता है यहाँ पे, 3 मंथ। ठीक है, तो 3 मंथ ऐड कर दिए, डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, तो 15 डिवाइड बाय 2 कर दिए तो कितना आ जाएगा 7.5 मंथ। यानी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में कितने मंथ का एवरेज पीरियड लगता है, 7.5 मंथ का। ठीक है, लेकिन अब रहा इंड डे ऑफ ईच क्वार्टर, क्या रहा, इंड डे ऑफ ईच क्वार्टर। इंड डे का मतलब क्या, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। तो बताइए 31 मार्च को अगर पहला ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अगर इंड डे ऑफ ईच क्वार्टर के अकॉर्डिंग 31 मार्च को होता है, ठीक है, तो 31 मार्च से 31 दिसंबर तक, 31 मार्च से 31 दिसंबर तक बताइएगा कितना मंथ होगा, 9 मंथ होगा क्या, बिल्कुल होगा। और 31 दिसंबर से टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, इंड डे ऑफ ईच क्वार्टर में 31 दिसंबर को करेंगे, तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना मंथ होता है, 0 मंथ। ठीक है, तो 0 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना 4.5 मंथ। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर तो आप कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, 4.5 मंथ का। ठीक है, अब आता है क्या मिडिल कब आएगा बताइए, तो एक क्वार्टर का मिडिल कब आएगा, 1 जनवरी से 31 मार्च का मिडिल कब आता है, 15 फरवरी को। फिर 1 अप्रैल से 31 जून का कब आएगा, 15 मई को। ठीक है, और फिर कब आएगा 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच का 15 अगस्त। ठीक है, और 15 अगस्त के बाद फिर कब आएगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, तो 15 नवंबर। तो एक बात बताइए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अगर मिडिल डे ऑफ ईच मंथ रहा, मिडिल डे ऑफ क्या रहा, ईच क्वार्टर रहा, ठीक है, तो मिडिल डे कब आएगा, 15 फरवरी को आएगा। फिर दूसरा मिडिल कब आएगा, 15 मई को। थर्ड क्वार्टर का मिडिल कब आता है, 15 अगस्त को। और फोर्थ क्वार्टर का मिडिल आता है कब, 15 नवंबर को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग अगर फर्स्ट ड्राइंग को क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, तो वहां से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना मंथ हो जाएगा यहाँ पे, 10.5 महीना। कितना महीना हो जाएगा, 10.5 महीना। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, लास्ट ड्राइंग कब कर रहा है, 15 नवंबर को। तो 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक कितना मंथ बच रहा है, 1.5 मंथ डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, यानी 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, तो आ जाएगा कितना 12 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 6 मंथ। कितना मंथ आ जाएगा, 6 मंथ। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में रहा मिडिल डे ऑफ ईच क्वार्टर तो कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 6 मंथ का। और अगर एंड डे ऑफ ईच क्वार्टर रहा तो 4.5 मंथ का, और फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर रहा तो 7.5 मंथ का क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहला 7.5 मंथ का कैलकुलेट होगा, दूसरा 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, और तीसरा 4.5 मंथ का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आता है क्या कि भाई फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ तो है, बट फॉर 6 मंथ के लिए, ठीक है, फॉर 6 मंथ के लिए, तो उसके लिए हम क्या बता रहे हैं, एक फॉर्मूला। ठीक है, n+1 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ के लिए। ठीक है, और अगर रहा मिडिल डे ऑफ ईच मंथ रहा तो n/2, और रहा लास्ट डे ऑफ ईच मंथ तो क्या करेंगे n-1 डिवाइड बाई 2। तो बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो ये वाला तो फॉर्मूला हम लगा भी सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली अगर आपको बोल रहा है 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या मानना है, n इक्वल टू आपको मानना है 6 मंथ। ठीक है, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 3.5 मंथ। कितना मंथ हो जाता है, 3.5 मंथ। और n इक्वल टू क्या बोले 6, तो 6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना मंथ आ जाएगा, 3 मंथ। और यहाँ पे क्या n-1 है, तो 6-1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा 2.5 मंथ। तो अगर 6 मंथ के लिए बोलता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, अगर फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में रहा तो 3.5 मंथ, मिडिल में रहा तो 3.3 मंथ, और लास्ट डे ऑफ ईच मंथ में रहा तो 2.5 मंथ का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। उसी तरह से फॉर 9 मंथ का होगा, n इक्वल टू क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे। ठीक है, डन।
ये आपका हो गया क्या, आपका एक चार्ट जो अगर एवरेज पीरियड के अकॉर्डिंग बोलता है क्या कि अगर रेगुलर बेसिस पे कोई अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या करता है, निकालता है अपने बिजनेस से, तो उस पर क्या लगता है, एवरेज पीरियड चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ, वो क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम लोग से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आपको कैलकुलेट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल ड्राइंग, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड, क्या लेंगे, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है, एवरेज पीरियड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 12। तो बताएंगे यहाँ पे टोटल ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो अगर टोटल ड्राइंग दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो ड्राइंग कैसे दिया होता है, पर मंथ में, या फिर कैसे दिया होता है, पर क्वार्टर में। तो ड्राइंग पर मंथ अगर दिया हुआ है तो पर मंथ ले लेंगे, और अगर पर क्वार्टर दिया हुआ तो पर क्वार्टर ले लेंगे। ठीक है, पर मंथ रहेगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्वार्टर रहेगा तो 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करते हम दोनों को अलग अलग ही बता देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर क्वेश्चन में पर मंथ रहा तो ड्राइंग पर मंथ इंटू 12 कर देंगे। फॉर 6 मंथ के लिए बोलेगा तो 6 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर फॉर 9 मंथ के लिए बोलेगा तो 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिया हुआ है क्या, ड्राइंग पर क्वार्टर, क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग पर क्वार्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वार्टर में आपको साल में 4 क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब निकल के आएगा क्या, टोटल ड्राइंग निकल के आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। पहला केस में क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, इफ विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर पार्टनर विड्रॉ करता है कितना, 4000 पर मंथ, और बिगिनिंग ऑफ द मंथ में करता है, तो बताइए बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं इसका टोटल ड्राइंग कितना आ जाता है। केस नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1, टोटल ड्राइंग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इनटू पर मंथ है ना, टोटल ड्राइंग इज इक्वल्स टू क्या करेंगे यहाँ पे, ड्राइंग पर मंथ, क्या होगा, ड्राइंग पर मंथ मल्टीप्लाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पर मंथ है, तो पूरे साल में जाने के लिए आपको 12 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ड्राइंग पर मंथ कितना था, 4000, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 48,000। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, तो ऊपर देखिए फॉर्मूला क्या लिखे हैं यहाँ पे, टोटल ड्राइंग लिखा हुआ है। टोटल ड्राइंग कितना आ गया यहाँ पे, 48,000। ठीक है, 48,000, और रेट कितना दे रखा था क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द एस गणेश। ठीक है, शाह गणेश दिया हुआ है, एट द रेट क्या है, 9% पर एनम। तो यहाँ पे 9% क्या करेंगे, पर एनम के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, रेट लगाना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड कितना आएगा, जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ रहेगा, तो बताइए कितना मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, कैलकुलेट होता है। समझ में आया क्या, 6.5 मंथ का क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे आइए 6.5 मंथ लगाते हैं यहाँ पे, तो 6.5 मंथ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको कट करते हैं, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0 गया। ठीक है, यहाँ से एक और 0 उड़ा दिए। ठीक है, 12, तो 3 तिया 9 होता है, 3 चौक क्या होता है, 12 होता है। 4 से काटेंगे इसको, 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 तिया 36, और 36 गुने कर देंगे क्या, 65। तो कितना आ जाएगा, 36 गुने 65 कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, छोती 18, छोचक 36, 2300 कुछ आएगा, 2340। ठीक है, कितना आएगा, 2340। ये आ गया क्या आपका फर्स्ट केस का पॉइंट नंबर 1 वाला आंसर। ठीक है, अब निकालेंगे क्या, दूसरा पे आएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट पे क्या बोल रहा है, ड्राइंग पर मंथ है लेकिन एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो अब एंड ऑफ एवरी मंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 1 का पॉइंट नंबर 2, टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल ड्राइंग क्या बताए, ड्राइंग पर मंथ, ड्राइंग पर मंथ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 12 से। तो वहां पे 4000 था, यहाँ कितना है, 5000 है। मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आ जाएगा, 60,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 60,000 टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट कितना दे रखा था, 9%, और इंटू कितने मंथ का लगेगा, एंड ऑफ ईच मंथ अगर रहता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एंड ऑफ ईच मंथ,
तो बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने मंथ का कैलकुलेट होगा, एंड ऑफ ईच मंथ में, यानी लास्ट डे ऑफ ईच मंथ है तो 5.5 मंथ का क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट यहाँ पे हो जाएगा। तो 5.5 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया कितना, 2 जीरो यहाँ से कट गया, ठीक है। ये आपका कट जाएगा कितना से, 150 से, 150 गुने 3 कर देंगे आएगा 450, और 450 गुने 5.5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, कैलकुलेट करके कोई बता सकते हैं तो बताइए जल्दी से, कैलकुलेट करके अगर बता सकते हो तो बताइए कितना आएगा, बताइए जल्दी से कितना आ रहा है यहाँ पे, 2475, ठीक है। कितना आएगा, 2475। तो ये आ गया क्या, सेकंड का आंसर, ठीक है। थर्ड केस निकालते हैं। थर्ड केस देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, थर्ड केस क्या है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, इफ विड्रॉ 6000 पर मंथ, 6000 क्या कर रहा है पर मंथ, क्या कर रहा है विड्रॉ कर रहा है। तो बताइए यहाँ पे अगर 6000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है, कुछ डेट ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये बोल रहा है कि एंड ऑफ ईच मंथ है या फिर कुछ ऐसा बताया है क्या, ऐसा कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए पर मंथ है तो पहले टोटल ड्रॉइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो करना क्या है, सत्य है, 100% सत्य है। तो टोटल ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे, ड्राइंग पर मंथ, ड्राइंग पर मंथ यहाँ पे कितना है 6000, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 72,000, ठीक है। तो 72,000 आ गया यहाँ पे, तो 72,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 72,000 का यहाँ पे कितना परसेंट निकालेंगे, 9%, ठीक है। और कितने मंथ के लिए निकालेंगे, कितने मंथ के लिए निकालेंगे, क्वेश्चन ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे कितने मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा, ठीक है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो कितने मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 6 मंथ के लिए क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं था, ठीक है। तो व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, और इसको काट दे 2 जीरो गया यहाँ से, ये आ गया कितना 36 बार में चला गया, 360, 360 गुने 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3240 रुपया, कितना आ जाएगा 3240 रुपया, ठीक है। ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर के आ गया, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट निकालेंगे, फोर्थ नंबर केस पे आइए। फोर्थ नंबर केस क्या बोल रहा है, तो देखो इफ विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, फिर वही केस है, सेम केस है ये, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर में कितना विड्रॉ कर रहा है 72,000 रुपीज, फिर यहाँ पे अगेन डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर वर्ड लिखा है तो कहीं पे डेट मेंशन किया कि कब निकालना है, तो ये नहीं मेंशन किया, तो यहाँ पे भी कितने मंथ का लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 72,000 इंटू 9% इंटू कर देंगे 6/12, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, उतना ही आ जाएगा 3240, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले में यही सेम केस दोहराए थे। अब आता है फिफ्थ नंबर पॉइंट। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट आपके लिए होमवर्क है, जो कल मैंने केस बताया था, ठीक है, कौन सा, प्रोडक्ट मेथड वाला और सिंपल मेथड वाला, ठीक है। उसी केस से ये क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। तो आप प्रोडक्ट मेथड भी यहाँ पे लगा सकते हैं या फिर सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं, तो ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा, आप इसको क्या करके आएंगे, कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वार्टर वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वार्टर वाले में क्या बोला यहाँ पे, क्वार्टर वाले में क्या बोल रहा है, इफ विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब क्या, अगर ड्राइंग कर रहा है पर क्वार्टर, ठीक है, और फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में कर रहा है, तो कितना से टोटल ड्राइंग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ड्राइंग पर क्वार्टर मल्टीप्लाई 4 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, पहले यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे क्या, टोटल ड्राइंग, पॉइंट नंबर 6 पे टोटल ड्राइंग कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल ड्राइंग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ड्राइंग पर क्वार्टर, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे ड्राइंग पर क्वार्टर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 4 से। तो ड्राइंग पर क्वार्टर यहाँ पे कितना था, कितना था दिया हुआ 12,000 पर क्वार्टर है, ठीक है। तो 12,000 इंटू कर देंगे कितना 4, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 48,000, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 48,000 इंटू रेट क्या था दिया हुआ 9%, तो 9/100 इंटू कितना मंथ आ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ अगर ईच क्वार्टर रहता है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है, जरा देखिए गौर से यहाँ पे 7.5 मंथ, ठीक है। ये सब कैसे कैलकुलेट हुआ हम पहले वाले अति में बता चुके हैं, यानी इससे पहले जो हम आपको डिस्कस किए थे यहाँ पे, ठीक है, ये सारा चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे यहाँ पे आया ये एवरेज पीरियड निकल करके, ठीक है। तो 7.5 मंथ का क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। तो 7.5 मंथ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे कट करते हैं 2 जीरो 2 जीरो यहाँ से गया, पॉइंट यहाँ से आएगा, यहाँ 0 जाएगा, फिर एक और
12 चक क्या होता है 48, ठीक है। तो 9 चक 36 बने कर देंगे क्या 75, 9 4 जा क्या होता है 36, ठीक है। और 36 गुने 75 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर इसका, हाँ कितना आ जाएगा यहाँ पे 2700, ठीक है। कितना आ जाएगा 2700, ठीक है। डेट्स इट, समझ में आया यहाँ तक। ये हो गया क्या बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। और अब क्वेश्चन में रहता है क्या मिडिल डे ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा या फिर एंड डे ऑफ, अगर ईच क्वार्टर रहता है तब उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एंड डे, ठीक है। एंड डे ऑफ ईच क्वार्टर है तो फिर वही आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ड्रॉइंग पहले निकालना पड़ेगा। तो टोटल ड्रॉइंग का फॉर्मूला अभी बताया था, ड्रॉइंग पर क्वार्टर। बार बार आपको फॉर्मूला दोहरा रहे हैं, क्यों दोहरा रहे हैं, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। ड्रॉइंग पर क्वार्टर दे रखा है यहाँ पे कितना 18,000 पर क्वार्टर है, ठीक है। तो पूरे साल में कितना क्वार्टर होता है 4, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 72,000 रुपीज, ठीक है। अब 72,000 आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट कितना था 9/100 इंटू मंथ कितना लगेगा, अगर एंड डे ऑफ ईच क्वार्टर रहता है तो मंथ कितना लगेगा यहाँ पे जरा देखिए तो 4.5 मंथ, ठीक है। कितना मंथ लगेगा 4.5 मंथ, ठीक है। तो 4.5 मंथ डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 12, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ से गया, 1 जीरो और चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, काटेंगे इसको, 12 छक क्या होता है 72, ठीक है। तो 9 छक 54 होता है, इंटू 45 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 2430, कितना आएगा 2430, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 7, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में आइए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बोल रहा है क्या ड्राइंग कर रहा है तो, लेकिन मिडिल डे ऑफ ईच क्वार्टर में कर रहा है तो अगेन पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल ड्राइंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्राइंग पर क्वार्टर दिया हुआ है। तो टोटल ड्राइंग इसकल टू पढ़ाए थे अभी क्या हम, ड्राइंग पर क्वार्टर, ड्राइंग पर क्वार्टर कितना 18,000 रुपया पर क्वार्टर है, तो साल में कितना क्वार्टर होता है 74 क्वार्टर होता है, तो 72,000 आ जाएगा टोटल ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग दे रखा है 72,000 इंटू 9% इंटू कितना हो जाएगा, कितने मंथ, मिडिल डे ऑफ ईच क्वार्टर रहता है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है। आइए ऊपर देखते हैं यहाँ कितना लिखा हुआ है 6 मंथ, ठीक है। कितना लिखा हुआ है 6 मंथ, तो 6 मंथ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 6 बाई क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे काट दिए, कितना आ गया 2 जीरो यहाँ से गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया कितना 360, 360 गुने 9 कर देंगे तो आएगा कितना 3240, ठीक है। कितना आएगा 3240, ठीक है। तो ये 3240 आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या किए, अभी जितना भी केस हम लोग पढ़े, ठीक है, क्या पढ़े हम लोग, पहले तो पढ़े एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है। तो एवरेज पीरियड हम बताए क्या टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 कर दिए तो क्या निकल के आ गया यहाँ पे एवरेज पीरियड निकल के आ जाता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हम लोग बता कर लिए यहाँ पे, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद निकाल दिए फर्स्ट डे ऑफ, अगर ईच मंथ रहा तो बताइए कितने मंथ का लगेगा कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा 6.5 मंथ का, ठीक है। अगर लास्ट डे ऑफ रहा तो 5.5 मंथ का, मिडिल डे ऑफ ईच मंथ रहा तो 6 मंथ का, वही फर्स्ट डे ऑफ अगर ईच क्वार्टर रहा तो 7.5 मंथ का, और अगर मिडिल डे ऑफ ईच क्वार्टर रहा तो 6.5 मंथ का, और अगर क्वेश्चन में दिया रहा है क्या लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर रहा तो 4.5 मंथ का, ठीक है। वही बताएगा अगर 6 मंथ के अकॉर्डिंग दिया रहता है तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या मानते हैं 6 मंथ। अगेन एक बार और आपको समझा देते हैं ये चीज, ठीक है, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया रहा है क्या 4 6 मंथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया, हम एक फॉर्मूला बताया कि n+1 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं मंथ वाले में, ठीक है। n+1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे बताइए n इक्वल टू क्या बोले मानने के लिए 6 मानना है, ठीक है। तो 6+1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3.5 मंथ। तो अगर क्वेश्चन में रहा कि भाई फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे 3.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मिडिल डे में क्या होता है n/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/2 इक्वल टू कितना आ गया 3 मंथ, और अगर लास्ट डे ऑफ ईच रहा तो n-1 कर देंगे डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 6-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5 मंथ। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेट होगा 2.5 मंथ का कैलकुलेट होगा। अगेन अगर क्वेश्चन में आता है क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 9 मंथ के लिए कैलकुलेट करने के लिए, तो फॉर 9 मंथ के लिए भी क्या होगा यही n इक्वल टू क्या मानना आपको 9, और n की जगह सिर्फ 9 लगा देना, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, एवरेज पीरियड तुरंत निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप अपने कॉपी में क्या कर लेंगे नोट कर लेंगे, क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा
बनता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो था अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग क्या कर लिए यहाँ पे सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो अगर आप नहीं कॉपी किए हैं तो इसको कॉपी कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और इसका जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, एसपीपीडी बुक में कितना क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल में जितना क्वेश्चन है, डीके में जितना क्वेश्चन है, आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस टॉपिक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगेन क्या करिए, इसको 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाए कि कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा किसके ऊपर, एक कंप्लीट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें P&L आपका पीएसएन अकाउंट भी होगा, पार्टनर्स कैपिटल भी होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।